हर्बेरियम क्या होता है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, हमारे बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, म्यूजियम क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हर्बेरियम एक शीट होती है जिसके ऊपर हम प्लांट को ड्राई करके उनके ऊपर स्प्रे आउट करके उन्हें अच्छे से क्या है हम मैनेज करके एक नोटबुक एक शीट के अंदर रखते हैं जिसे हम हर्बेरियम बोलते हैं। वहाँ पर हम उनकी क्लासिफिकेशंस भी लिखते हैं। हमने हर्बेरियम शीट के साइज़ के बारे में भी पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि जो हर्बेरियम होता है वो क्या है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन भी लिखी जाती है, लाइक फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सभी लिखे जाते हैं। एंड हर्बेरियम का यूज़ क्या होता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ अगर वो कोई भी हमारा प्लांट जो होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या है इन फ्यूचर जनरेशन क्या उस चीज़ को एक नोटबुक के थ्रू देख सकते कि हमारे परदादा के समय पर ये प्लांट पाया जाता था और अब ये प्लांट एक्सटिंक्ट है। तो ये उस तरीके से क्या है यूज़ किया जाता है। एंड इसके अंदर सिर्फ प्लांट की स्पीसीज़ को ही क्या है ड्राई करके रखा जाता है, एनिमल की स्पीसीज़ का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, हमारे जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं। अलोंग विद दिस वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ म्यूजियम एंड हम ये भी देखेंगे कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जूलॉजिकल पार्क से कैसे डिफरेंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अब हम बोटेनिकल गार्डन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि बोटेनिकल गार्डन्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि बोटेनिकल गार्डन्स वो प्लेस होते हैं जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को केप्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्लांट के हम लीफ को, स्टेम को या रूट को हम अलग से डिस्टिंग्विश कर लें एंड उसके ऊपर स्टडी करें। नो, वो चीज़ हम देखते थे सिर्फ हर्बेरियम के अंदर। यहाँ पर सिर्फ क्या है किसी भी एक लिविंग प्लांट को केप्ट किया जाएगा एंड उसके ऊपर स्टडी की जाएगी। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले क्या है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स। इन्हें बोला गया है ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं। और स्पेशलाइज्ड गार्डन से काफ़ी कुछ समझने को मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होते हैं। इन्हें जो है गवर्नमेंट देखती है। ये किसी भी एक लोकल क्या है हम इंसानों के द्वारा नहीं होता। ये हमारी पूरी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ये ऑथराइज्ड किया जाता है, इसीलिए इन्हें स्पेशलाइज्ड गार्डन बोला जाता है। एंड अब ये इसके पीछे एक और कारण है, इन्हें स्पेशलाइज्ड गार्डन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वो क्या है वहाँ पर मान लीजिए एक नॉर्थन रीजन के अंदर हमारे नॉर्थन साइड की तरफ क्या है एक गार्डन बनाया जाए एंड उस गार्डन के अंदर प्लांट की कम से कम 500 स्पीसीज़ को क्या है रखा जाए एंड वो जितनी भी जो 500 स्पीसीज़ हैं उन सभी के बारे में ये अच्छे से क्या वहाँ पर बताया जाए। तो सभी चीज़ें क्या हमें एक ही जगह पर मिल गई, इसीलिए दैट्स दे आर नोन एज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स एंड ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हेयर कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट, यहाँ पर क्या है लिविंग प्लांट्स को के कलेक्शन को क्या है रखा जाता है। लिविंग यहाँ पर हम हर्बेरियम की तरह क्या है रूट स्टेम या किसी लीफ के पोर्शन को उठाकर ड्राई या प्रेस नहीं करते। यहाँ पर हम पूरे प्लांट को क्या है वहाँ पर ग्रो करवाते हैं जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए करवाते हैं कि मान लीजिए अगर 5 से 10 साल का कोई अगर बच्चा है, अगर वो अब प्लांट के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता है या हमें उसे समझाना है कि प्लांट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो हम उसे एक बोटेनिकल गार्डन में लेके जा सकते हैं। वहाँ पर वो इजीली समझ पाएगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं एंड कौन से प्लांट क्या है अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं एंड हमें उनको सेव करके रखना है। प्लांट हमारे लिए क्या क्या चीज़ें करता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से हमारी मदद करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसे समझ आएंगी और तभी वो इन्वायरमेंट को सेव कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बोटेनिकल गार्डन्स हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने में भी एक रोल प्ले करता है एंड यहाँ पर डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज़ को क्या है रखा जाता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से प्लांट कैसे है। ईच प्लांट इज लेबल्ड बाई इट्स बोटेनिकल एंड द साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे या उनके स्टेम के ऊपर या एक बोर्ड लगा के क्या है वहाँ पर उनके बोटेनिकल नेम, उनका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि भाई कोई भी प्लांट है वो किस चीज़ का प्लांट है, अगर वो उसके बारे में जानना चाहता है तो वो कैसे जाने, तो वो उसका साइंटिफिक नेम पता वहाँ पर लिखा होगा, वहाँ पर उसकी फैमिली लिखी होगी, वहाँ पर उसका बोटेनिकल नेम लिखा होगा एंड उससे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आउट कर सकता है उस प्लांट के बारे में।
और इसके साथ साथ में हम यहाँ पर क्या है, एक किसी भी प्लांट का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। हर्बेरियम के अंदर हम बिहेवियर चेक नहीं कर सकते थे, हमें वहाँ पर किसी भी लीफ जो हमने कट की उसे ड्राई किया एंड उसे प्रिजर्व करके रख दिया एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमें पूरे प्लांट की स्टेजेस को देख लेंगे, कैसे वो वेजिटेटिव स्टेजेस शो करेगा, कैसे वो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस शो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या है, पूरे प्लांट की बिहेवियरल चेंजेस को भी इजीली क्या है ग्रैब आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं, इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या है बोटेनिकल गार्डन्स पाए जाते हैं। फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवरा इंडिया एंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन लखनऊ इंडिया। अब जो ये बोटेनिकल गार्डन्स के जो ये नेम है ना, ये नेम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इन नेम से आएगा। अलोंग विद दिस इससे आपसे कुछ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है कि बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम या फैमिली, इनके ऊपर क्या है हमारी रिटर्न होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और ये प्लांट जो है आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट बोटेनिकल गार्डन। इसके अंदर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ हम एनसीईआरटी को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आना होता है तो वहीं से आ जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में समझते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स को मेनली हम जू बोलते हैं कॉमनली। जूलॉजिकल पार्क्स एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह होती है जहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं जिसे, एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या है यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। सो इसे समझते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स आर द एरियाज प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है इन एन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। मतलब ये वो जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है, जंगली जो भी एनिमल्स होते हैं वहाँ पर उन्हें कैप्ट किया जाता है, एंड उन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर, ह्यूमन केयर के अंदर क्या है उन्हें रखा जाएगा। इस लाइन काफ़ी ज़्यादा बताती है कुछ। देखो, वाइल्ड एनिमल्स मतलब फॉरेस्ट से उन एनिमल्स को लेकर उन्हें क्या है किसी भी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर हम उन्हें रखते हैं। जैसे कि जू तो सबने देखा होगा, वही उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं एंड अंडर ह्यूमन केयर रखते हैं। All animals in zoo are provided as far as possible as the condition similar to their natural habitat। जितने भी जो एनिमल्स होते हैं जू के अंदर, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उन्हें क्या है नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोयन को लेकर आए हैं, तो अगर लोयन को वही मीट वगैरह उसे अगर नहीं दिया गया खाने को, उसे क्या है वही ग्रीनरी नहीं प्रोवाइड की फॉरेस्ट की, उसे क्या है नॉइसेबल एरिया से मतलब वहाँ पर उसे नॉइस में रखा गया, तो वो प्लांट, वो जो हमारा लोयन है वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो उन्हें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उन्हें नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि पोलर बियर को क्या है काफ़ी ज़्यादा कूल एरिया, एयर कंडीशनिंग एरिया क्या काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड किया ताकि वो ये सोच सके कि ये उसका घर ही है और वहाँ पर वो इजीली वो सर्वाइव कर सके। Here we are able to learn about their food habitats and behavior। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम लेकर आए हैं, मान लीजिए हम उसे काफ़ी छोटा लेकर आए, मान लीजिए हम लोयन को, जब लोयन छोटा सा था हम उसे तब लेकर आए, एंड अब हमें ये देखना है कि उसके फूड हैबिटेट्स क्या क्या होंगे, उनके बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या होंगे। तो इन सभी प्रोसेस को पता लगाने में क्या है हमारी जो मदद करता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं, बल्कि जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं इन सीटू टाइप होते हैं। ये काफ़ी कुछ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट से लेकर हम उसे अपने एरिया के अंदर लेकर आएँ। इन सीटू का मतलब होता है कि उस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारा वाइल्ड एनिमल है, उसे हम वहीं पर प्रोटेक्ट करें, उसके एरिया में ही, मतलब उसे फॉरेस्ट में ही प्रोटेक्ट करें। इसका मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब हम फॉरेस्ट से लेकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अपने एरिया में लेकर आए तो उसे बोलेंगे हम एक्स सीटू, एंड इन सीटू इज फॉरेस्ट में ही उस ऑर्गेनिज्म का हम ख्याल रखें, उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम उसे इन सीटू कंजर्वेशन।
तो जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वो हमारे इन सिटू टाइप होती हैं एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं ना उनके अंदर एनिमल्स को रखा तो जाता है लेकिन वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रीजन बिहाइंड दिस, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नॉइस काफ़ी कम होती है, उन्हें क्या है मान लीजिए लोयन है तो वो अपना खुद शिकार करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक इकोसिस्टम में रहता है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन अगर उसी लोयन को हम उठाकर एक ऐसे पिंजरे में रख दें जहाँ पर सिर्फ उसे मीट प्रोवाइड कर दिया जाए, एक प्रोटेक्टेड एरिया में रख दे और उसे ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाए जहाँ पर नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द फॉरेस्ट एरिया में जो पाए जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो अगर हमें किसी स्पीसीज़ को बचाना है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को हमें बचाना है ख़त्म होने से, लुप्त होने वाली स्पीसीज़ को हमें वहाँ पर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफ़ी से ज़्यादा क्रिएट करनी चाहिए ताकि अब नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं की जाती बिल्कुल भी, लेकिन जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर जूलॉजिकल पार्क्स तो बनाए ही ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए किए जाते हैं। इसीलिए नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऑर्गेनिजम्स को, एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द जूलॉजिकल पार्क्स, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क्स में उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट और हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रखते हैं कि उन्हें नेचुरल तरीके से हम जितना पॉसिबल हो सके उन्हें प्रोवाइड करें, लेकिन वैसा कम्प्लीटली नहीं हो पाता। इसीलिए नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि म्यूज़ियम क्या होता है। अब हम म्यूज़ियम को देखते हैं। म्यूजियम आर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। सबसे पहले म्यूजियम कहीं पर भी क्रिएट किया जा सकता है। म्यूजियम्स हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जूलॉजिकल डिपार्टमेंट, बोटेनिकल डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर भी क्या है, हम म्यूजियम एक छोटा सा म्यूजियम क्रिएट करके रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हम दिखा सकें कि स्नेक कैसा होता है, लिजार्ड कैसी होती है, डिफरेंट टाइप के फिशेस को कैप्ट करके रखते हैं, तो ये सभी वहाँ पर हम रखते हैं। फ्रॉग कैसा होता है, ये सभी हम स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए क्या है म्यूजियम क्रिएट्स किए जाते हैं। सो जूलॉजिकल जो हमारे म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होता है सिर्फ स्टडी एंड रेफरेंसेस के लिए, कि किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम क्या है प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखते हैं प्रिजर्व फॉर्म में। एंड अगर मान लीजिए वो फ्यूचर में वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को हम ये देख सकें कि वो प्लांट एनिमल्स किस चीज़ से रिलेट करता है। कि मान लीजिए पहले के समय पर क्या है, हमारा डायनासोर पाया जाता था, तो डायनासोर्स के कुछ फॉसिल्स क्या है हम कलेक्ट करके रखते हैं म्यूजियम्स के अंदर। बड़े बड़े म्यूजियम्स के अंदर हमने देखे कि डायनासोर्स के काफ़ी ज़्यादा फॉसिल्स क्या अभी भी प्रेजेंट हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि उन फॉसिल्स को देखकर हम ये देख सकते हैं कि आज वो ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म में क्या है कन्वर्ट हो चुका है। और म्यूजियम से हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ पता लगने को मिलता है कि मान लीजिए चिंपैंजीज जो थे, अगर मान लीजिए वो एक्सटिंक्ट हो जाते और वो म्यूजियम में होते, तो वहाँ ह्यूमन बींग्स क्या है वहाँ से हम देख सकते थे कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है। तो म्यूजियम क्या स्टडी रेफरेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो स्पेसिमेंट्स होते हैं वो प्रिजर्व कर दिए जाते हैं कंटेनर्स और जार्स के फॉर्म में इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन दैट इज़ अ फॉर्मेलिन। जितने भी जो स्पेसिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या है एक कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है। हमने स्कूल्स में भी देखा है कि एक कंटेनर के अंदर उन्हें रख दिया जाता है, जार के अंदर, एंड उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं। एंड उससे वो क्या आता है, प्रिजर्व रहता है, मतलब वो गलता सड़ता नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है ऑर्गेनिज्म। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड इन एन ड्राई स्पेसिमेन, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को हम क्या है ड्राई फॉर्म में भी रख सकते हैं। जैसे कि जो हमारे नेल्स होते हैं वो क्या है कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, तो उन्हें क्या है हम एक ड्राई कंडीशन में रख सकते हैं। अलोंग विद दिस प्लांट्स के हम किसी भी लीफ के हिस्से को हम क्या है ड्राई करके सुखाकर हम उस चीज़ को रख सकते हैं। तो ड्राई कंडीशंस में भी इन्हें कैप्ट किया जाता है और लिक्विड कंडीशन में भी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी कैप्ट किया जाता है, जैसे कि फॉर्मेलिन। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। सबसे पहले इंसेक्ट को भी रखा जाता है
सबसे पहले इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है कि मान लीजिए बटरफ्लाई, तो उसको पकड़ते हैं हम, फिर उसकी पिनिंग करते हैं। आफ्टर दैट वी विल किल इट, आफ्टर दैट उसकी पिनिंग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है इसके अंदर की जाती हैं। अब जो स्पेसिमेंस होते हैं उनके अंदर क्या है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस भी लिखे हुए होते हैं ताकि वो स्टडी के लिए रेफरेंसेस बन सकें, अच्छे से हम उन्हें समझ सकें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट म्यूजियम। अब हमने आज के वीडियो में 3 टॉपिक्स को कवर किया, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कीज़ क्या होती हैं, कैटलॉग्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या